जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली ने देश और दुनिया को प्रदूषित कर रखा है, जो हम सभी के लिए कई तरह की परेशानियों का कारण भी बन रहा है। अगर हमें प्रदूषण जनित परेशानियों से मुक्त होना है, तो हम सभी के पास एक ही विकल्प बचता है कि हम पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाने का संकल्प करें। तभी हमारी धरती स्वस्थ होगी और प्रदूषण मुक्त वातावरण में हम भी स्वस्थ रह पाएंगे। माननीय मंत्री जी के कर कमलों से यह पौधारोपण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। जैसा कि हम सभी ने देखा, माननीय मंत्री जी ने पौधा लगाकर हम सभी के लिए एक संदेश दिया। प्रकृति को हरा भरा बनाने में इस पवित्र कार्य के लिए माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी इसके पश्चात विद्यालय प्रांगण में स्थित संगीत वाटिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ उनके कर कमलों से संगीत वाटिका को भी उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति के साथ साथ उनकी अभिरुचि, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिए भी नित्य नए प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए संगीत वाटिका का निर्माण किया गया है। अत्यंत आदर व सम्मान के साथ मैं अनुरोध करती हूँ कि आप विद्यालय की संगीत वाटिका का उद्घाटन अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। संगीत शब्द से ही मन में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। जीवन के हर पहलू में संगीत हमें आनंद की दुनिया में ले जाता है, और अब तो संगीत के द्वारा इलाज भी संभव हो रहा है। संगीत हमारे उदास मन में नई आशा का संचार कर जाता है। यह हमें निराशा से आशा की दुनिया में ले जाता है और एक अलग ही मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। इन्हीं सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु विद्यालय में संगीत वाटिका का निर्माण किया गया है, और हम सभी के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि आज उसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। माननीय महोदय, आपके कर कमलों से उद्घाटन के पश्चात हम सभी विद्यार्थियों के लिए यह संगीत वाटिका उपलब्ध हो जाएगी। हम सभी इसके लिए आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उद्घाटन की कड़ी में माननीय महोदय अब प्रस्थान कर रहे हैं उस ओर जहां आप सभी देख रहे होंगे नवनिर्मित ओपन जिम। केंद्रीय विद्यालय संगठन विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के हर पहलुओं के विकास को लेकर सजग प्रयास करता रहता है, और यही कारण है कि देश भर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा दीक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व मनोरंजन का भरपूर ध्यान रखा जाता है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ हैं तो यह हमारे लिए ईश्वर की सबसे बड़ी नियामत है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ओपन जिम का निर्माण किया गया है, जहां विद्यार्थी स्वयं को स्वस्थ रखने हेतु विभिन्न तरह के व्यायाम कर पाएंगे। आज का दिन विद्यालय के लिए उद्घाटन का दिन है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहा भी गया है, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक बार फिर विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप ओपन जिम का भी अपने कर कमलों से उद्घाटन करने की कृपा करें।
कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ हैं, तो ये हमारे लिए ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ओपन जिम का निर्माण किया गया है, जहां विद्यार्थी स्वयं को स्वस्थ रखने हेतु विभिन्न तरह का व्यायाम कर पाएंगे। आज का दिन विद्यालय के लिए उद्घाटन का दिन है। मैं कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ हैं, तो ये हमारे लिए ईश्वर की सबसे बड़ी नियामत है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ओपन जिम का निर्माण किया गया है, जहां विद्यार्थी स्वयं को स्वस्थ रखने हेतु विभिन्न तरह का व्यायाम कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी देख भी सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय एंड्रयूसगंज के कुछ छात्र आपको व्यायाम करते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंत्री जी धीरे धीरे सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए जिम की मशीनों को देख रहे हैं। ओपन जिम के उद्घाटन के साथ ही उद्घाटन की श्रृंखला संपन्न होती है। माननीय महोदय, आपने जिस आत्मीयता से उद्घाटन कार्यक्रम को संपन्न किया, इसके लिए समस्त विद्यालय परिवार की ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अत्यंत हर्ष के साथ आप सभी को बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय अब आज के मुख्य कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद हेतु आयोजन स्थल पर पधारने वाले हैं। वे कुछ ही क्षणों में यहाँ होंगे। उसके बाद यहाँ के कार्यक्रम उनकी सादर उपस्थिति में संपन्न होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सधे हुए कदमों के साथ माननीय मंत्री जी का आगमन इस ओर हो रहा है। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में विद्यालय प्रांगण गर्व की अनुभूति कर रहा है। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, माननीय संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय सह उपाध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन श्री आरसी मीणा जी, माननीय संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय श्रीमती एल.एस. चांगसांग, माननीय आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन श्रीमती निधि पांडे जी, आदरणीय अपर आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन डॉक्टर वी विजयलक्ष्मी जी, इस सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण एवं उपस्थित जन समूह, आप सभी महानुभावों का शिक्षा संवाद कार्यक्रम स्थल पर पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अतिथि देवो भव की पुनीत परंपरा का पालन करते हुए सभी सम्मानित अतिथियों के स्वागत के क्रम में आज के इस शुभ अवसर पर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की माननीय आयुक्त महोदया से सादर अनुरोध करता हूं कि आप समारोह के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी का हर्षित स्वागत करें। माननीय महोदय, आप इसे स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि माननीय संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय श्री आरसी मीणा जी का हर्षित स्वागत के साथ उनका अभिनंदन किया जाए।
विनम्र अनुरोध है कि अब माननीय संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय श्रीमती एल.एस. चांगसांग जी का भी हर्षित स्वागत किया जाए। केंद्रीय विद्यालय संगठन की माननीय आयुक्त श्रीमती निधि पांडे जी से सादर अनुरोध है कि आप हरित स्वागत स्वीकार करने की कृपा करें। हरित स्वागत की श्रृंखला में अब केंद्रीय विद्यालय संगठन की अपर आयुक्त डॉक्टर वी विजय लक्ष्मी मैम से सादर अनुरोध है कि आप भी हरित स्वागत स्वीकार करने की कृपा करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक यह दीप। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंच पर आसीन अन्य सभी अतिथिगण से भी करबद्ध निवेदन है कि आप सभी दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि। दीप प्रज्वलन हेतु आप सभी माननीयों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। विद्यालय विद्या की देवी माँ सरस्वती का पवित्र स्थान है। उनकी कृपा से जड़ भी चेतन हो जाते हैं। उनकी कृपा सदा बनी रहे और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। इसी पवित्र उद्देश्य के साथ सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय एंड्रयूजगंज के विद्यार्थी।
आशा है माँ सरस्वती की इस वंदना के साथ ही उनका आशीर्वाद हम सभी को अवश्य मिलता रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, जीवन में खुश रहने भारत के ये लिए रहना मानसिक रूप से स्वस्थ
संगीतमय योग की सार्थक प्रस्तुति के लिए बधाई। केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय एंड्रयूजगंज के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। इन महान विभूतियों की उपस्थिति से हम सभी अत्यंत अभिभूत हैं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति से न सिर्फ कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है, अपितु हम सभी का मान सम्मान भी बढ़ा है। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की आयुक्त महोदया को माननीय मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के स्वागत हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। आयुक्त महोदया। आदरणीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन श्री मीना जी, शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती चैन सिंह जी, यहाँ उपस्थित एवं इस